रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे दिस ब्यूटीफुल एंड पिंकिश वुलन क्रेफ्ट। ये पशम के धागे से बना है और ये जो है वो हम इसे डेकोरेशन पीस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे टेबल पे रख सकते हो, अपनी किसी भी ड्राइंग रूम में रख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इसके लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, द थिंग्स आर नीडेड। सबसे पहले हमें चाहिए पशम का धागा। आप किसी भी कलर में ले सकते हो, मैंने ये लिया है पिंक कलर में। उसके बाद आपको चाहिए एक अदद प्लास्टिक ग्लास। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ये आपको चाहिए ग्लू। ये वाली आप किसी भी शॉप पे जाओ, स्टेशनरी वाले शॉप पे जाओ तो वहाँ से आपको ग्लू मिल जाएगी। उसके बाद आपको पर्ल्स चाहिए, मोती, ये लड़ियाँ मिलती हैं। ये भी मैंने गोल्डन कलर में ली है क्योंकि पिंक के साथ ना फिर गोल्डन का कंट्रास्ट अच्छा लगता है। उसके बाद ये मेरे पास आ गया है गत्ता। तो ये जो चीज़ें थी ये रिक्वायर्ड थी टोटल। इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको मिल ना रही हो। ये सारी आप आसानी से परचेज़ कर सकते हो एक ही दुकान से। अब सबसे पहले हम इसका बॉटम पार्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये 6 इंच सर्कल का मैंने गत्ते का ये सर्कल काट लिया 6 इंच में। ये सबसे बड़ा है। अब उससे छोटा हम काटेंगे 5 इंच का सर्कल, वो भी मैं गत्ते पे काटूंगी। आप कंपास का यूज़ कर सकते हो, आप किसी प्लेट या आप इतने छोटे से बाउल का यूज़ कर सकते हो सर्कल काटने के लिए। उसके बाद मुझे थर्ड पे चाहिए 3.5 इंच का सर्कल। ये मैंने गत्ते पर ही सर्कल लिया था, इसको मैंने दरमियान से काट लिया है और उसके ऊपर मैंने वो पशम का जो धागा था, जो वुलन था, वो मैंने इसके ऊपर जो है वो सारा लपेट दिया। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास सर्कल हो गए हैं डिफरेंट शेप में। अब ये जो 5 इंच का है और जो मैंने 6 इंच का सर्कल काटा है, इनके ऊपर अब मैं ये धागा जो है ये राउंड शेप में सारा जो है वो लपेटूंगी इस तरह। लेकिन फुल सारा सर्कल नहीं लपेटना, अभी इतना सारा सिर्फ देखिए, क्योंकि हम 5 इंच वाला 6 इंच वाला जो है वो 5 इंच वाले के नीचे आएगा, फिर उसके बाद 5 इंच वाला 3.5 के नीचे आएगा। तो कुछ इस तरह से इसे अटैच करना है। ठीक है, अभी अटैच नहीं करना, अभी सिर्फ मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हमें एक बड़ा सर्कल चाहिए C शेप का। तो ये मैंने टोटल जो है ये 10 इंचेस है और जो मुझे C चाहिए उसकी लंबाई मतलब चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है। तो इस तरह आप किसी प्लेट का, मैंने ये जो सर्कल काटा था प्लेट का यूज़ करते हुए काटा था। आप भी चाहें तो घर में आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ऐसे सर्कुलर शेप में, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा सर्कल ही था, फिर उसको मैंने दरमियान से C शेप दे दिया और इधर से जो है वो एक्स्ट्रा जो था सर्कल वो मैंने जो है वो रिमूव कर दिया था गत्ते से। उसके बाद आप देखें ये धागा है, इसको मैं पूरे C के ऊपर जो है ना वो इस तरह से राउंड अप कर लूँगी और ये इसके ऊपर इस तरह से लगेगा। अभी मैं जोड़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जो मेरे पास प्लास्टिक ग्लास था उसका आगे से सिर्फ मुंह काटेंगे और उसके ऊपर भी धागा लपेट लेंगे कुछ इस तरह से। अब एक चीज़ हमारे पास रह गई है, ये पीकॉक शेप। आपने ये दोनों पीकॉक शेप बना लेनी है, इनको काट लेना है। इसके लिए मोटा गत्ता नहीं चाहिए हमें, पतला सा। आप देख रहे हो ये पतला गत्ता है, इतना मोटा गत्ता नहीं इसके लिए चाहिए क्योंकि फिर इसका वजन ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी हम जो है वो पशम का धागा राउंड अप कर लेंगे दोनों के ऊपर कुछ इस तरह से, और ये इस तरह अटैच होगा और इसको हम ग्लास के ऊपर रखेंगे। अब हमें जो लास्ट चीज़ रिक्वायर्ड है वो है तो हमें अब ये जो लास्ट चीज़ रिक्वायर्ड है ये है छोटे छोटे हमें फ्लावर चाहिए। ये इस तरह से काटे हैं मैंने और ये 3 मैं पकड़ूंगी पीसेस, एक साइड पे ग्लू लगाऊंगी और दूसरी साइड को पकड़ते हुए इसके ऊपर इस तरह अटैच कर लूँगी इस तरह से। अब बहुत सारे हमें चाहिए क्योंकि पूरे C के ऊपर लगेंगे और भी जगह पे लगेंगे, तो हमें अब बहुत सारे ये एक दफ़ा पे बना लूँगी। अब मैं अटैच करूँगी, ये C है मेरा वही वाला। अब इसके ऊपर जो है ना आपने सारे इस तरह से एक लाइन इसकी अपर साइड पे C की तरफ आएगी और एक जो लाइन है वो इसकी बॉटम साइड पे आएगी और एक जो पशम की लाइन है वो ऐसे दरमियान में रखेंगे कुछ इस तरह से। हम इसे ग्लू गन के साथ
बाद ये हमारे पास मोर आ गया है। पीकॉक जो था, इसकी जो टेल है इसके ऊपर भी हम ये वाले फ्लावर लगाएंगे जो हमने मिनी फ्लावर अभी बनाए हैं। इसको ग्लू गन के साथ कुछ इस तरह पहले अटैच करेंगे, लाइक दिस। उसके बाद फिर हम यही वाले जो फ्लावर थे वो मैं सारे अटैच कर दूँगी इसके ऊपर इस तरह से। जैसे जैसे इसकी टेल की शेप है वैसे वैसे आपके ऊपर फ्लावर रखते जाना है और अटैच करते जाना है। और इसमें जो पर्ल्स वाले मोती मैंने गोल्डन कलर के आपको सबसे पहले दिखाए थे, इनके ऊपर वो भी एक एक लगेगा इस तरह से। ये देख रहे हैं कुछ मैं लगा रही हूँ। अभी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सी को भी कंप्लीट कर लिया है और जो अंदर वाला पीकॉक था इसको भी कंप्लीट कर लिया। ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया। अब हमें एक छोटी सी आप ये लेस ले सकते हैं कुछ भी यहाँ पे अटैच करने के लिए। इस तरह से ऊपर वाले सी के ऊपर मैं ये लेस लगाऊंगी नीचे वाले मोर तक। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब जो हमारा अपर पार्ट था वुलन क्राफ्ट का वो ये है। नाउ आई विल मेक द बॉटम पार्ट फॉर दिस पीकॉक। आपको रिमेंबर होगा हमने बॉटम पार्ट पीस का तैयार किया था। ये 6 इंच का सर्कल आ गया, ये 5 इंच का सर्कल आ गया, उसके बाद 3.5 इंच का सर्कल आ गया जिसे हमने दरमियान से काटा था। अब सबसे पहले इनके कॉर्नर पे लगेगी लेस। लेस भी मैं गोल्डन कलर की इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो पर्ल्स लिए हैं वो भी गोल्डन कलर के लिए हैं पिंक के कंट्रास्ट में। तो लेस भी फिर मैं यहाँ पे ये वाली गोल्डन कलर की ही यूज़ करूँगी। तो इसके कॉर्नर जो है हमारे ये जहाँ से आपको गत्ता नज़र आ रहा है तो इसकी फिनिशिंग के लिए हम ये लेस लगाते हैं ताकि ये यूनिक लगे कुछ इस तरह से। इन तीनों पे हम इस तरह से लेस को अटैच करेंगे। लेस को अटैच करने के बाद हम इन तीनों को जो है वो आपस में अटैच कर लेंगे। मैं यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपको आसानी से किसी भी स्टोर से, स्टेशनरी स्टोर से मिल जाती है। सबसे पहले नीचे 6 इंच वाला सर्कल रखा है, ऊपर जो है वो 5 इंच वाला सर्कल रखेंगे। इस तरह दोनों को अटैच करेंगे। ये हमने साइडों पे जो लेस लगाई है वो भी आपको नज़र आ रही है। अब ये जो हमारे पास ऊपर बचा है 3.5 इंच वाला, इसमें में हम गैप रखेंगे और गैप रख के अटैच करेंगे क्योंकि ये जो सी है इन दोनों के दरमियान में हम फिक्स करेंगे। तो जितना हमारा सी आएगा उसकी जगह छोड़ के आपने मेजर कर लेना है कि कितना सी की जो है वो विड्थ है, उस हिसाब से फिर हम इसे यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो चलिए ये भी अटैच हो गया है। अब आती है पर्ल्स की बारी। तो ये अब तीनों लेयर पे